ही नहीं होगा कि फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, वही आपको पता नहीं चलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो इसी की वजह से आज का जो चैप्टर है मैग्नेटिक, जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टर है, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, मैग्नेटिक कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, करंट पास करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होगा उसमें वो कैसे होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। हमारा यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे दोनों का दिया गया है, दीपेश पटेल का है, ये मेरा नंबर है। और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसीजर बनाना है, एडिटेबल प्रोसीजर चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, आपको सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टर। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, उसमें दो करंट यूज होता है, एक तो एसी करंट और एक डीसी करंट। तो हम लोग पहले डीसी करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में एसी करंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एसी करंट मतलब, एसी का फुल नेम क्या है, अल्टरनेटिव करंट, राइट। और डीसी का डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन ये डीसी है, ठीक है। लेकिन एसी करंट जो है वो कैसे होता है, प्लस माइनस ऐसा करके जाता है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा करके, ठीक है, वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहता है, इसको बोलते हैं एसी करंट। तो एसी और डीसी ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डीसी भी अलग बिहेवियर होगा, एसी में भी अलग बिहेवियर होगा, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट करंट फील्ड जो है, डायरेक्ट करंट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जब डायरेक्ट करंट लगाएंगे तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा काम करेगा वो समझ लेंगे, तो फिर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट समझने में बहुत ईजी रहेगा, राइट। तो पहला है सॉलिड नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। देखो इसमें हम सॉलिड नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में समझेंगे, फिर सॉलिड मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में समझेंगे, फिर सॉलिड नॉन मैग्नेटिक होलो होलो जो सिलेंडर, सॉलिड तो नहीं बोलेंगे, होलो सिलेंडर जो है, होलो पार्ट है, उसका नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में समझेंगे, फिर होलो पार्ट जो है वो मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में समझेंगे। ये चार समझने के बाद उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो समझ लेंगे, तो हमारा डीसी फिनिश हो जाए, फिर एसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखो सॉलिड नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, पहले तो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर कौन है, जिसमें हम लोग करंट पास करते हैं लेकिन वो मैग्नेट नहीं बनता है, मैग्नेट नहीं बनता है, जैसे मैंने समझा है ना ये यस। तो हम लोग सीखे डायमैग्नेटिक मेटल में कॉपर, सिल्वर, वो सब चीज आते हैं। उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नीशियम, मोलिब्डेनियम, लिथियम, वो सब चीज आते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयन, वो सब चीज आते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक कंडक्टर है, और ये जो हमारा कॉपर है, डायमैग्नेटिक मेटल है, वो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, ठीक है। तो कॉपर जनरली याद रखो आप, तब आपको पूरा आइडिया क्लियर होगा। तो चैप्टर नंबर 5, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टर, डायरेक्ट करंट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सॉलिड नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। सॉलिड नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर मतलब आप सिंपली कॉपर समझो अभी, ठीक है, कॉपर का वायर। तो ये जो मैं हाथ में दिखा रहा हूं आपको, ये कॉपर का वायर है, ठीक है। इसमें से यहां से करंट पास करना है, यहां से करंट आए बाहर निकलेगा, तो राइट हैंड रूल्स लगाओ इसमें। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, ठीक है। थंब रखा तो इसके अंदर कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे राउंड में, ठीक है। तो ये जो राउंड में फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसका मैं ये क्रॉस सेक्शन यहां से ऐसा ड्रॉ किया है, इतना बड़ा जो क्रॉस सेक्शन हो यहां पे बड़ा करके मैं दिखाया, किसको, इतना पार्ट को, ये पार्ट जो है ना राउंड, उसको मैंने यहां पे दिखाया है, ठीक है। तो अभी when the direct current is passing directly through the solid non-magnetic conductor such as copper bar में जब हम करंट पास करेंगे, the following can be observed, नीचे का जो चीज है वो ऑब्जर्व होगा, क्या होगा, तो कि पहला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम द जीरो। तो इसके एकदम सेंटर में ये जो है हमारा, ये कॉपर का बार है, ठीक है, यहां से मैं करंट पास कर रहा हूं, तो उसकी एकदम सेंटर में, तो यहां पे अगर बताऊं तो मैं यहां पे एकदम सेंटर हुआ, ये सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड स्ट्रेंथ है, एकदम जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, एकदम सेंटर में। यहां पे सेंटर में कैसा होगा, जीरो होगा। अभी देखो यहां पे ये फील्ड स्ट्रेंथ है, यहां पे ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस,
ठीक है। अभी देखो मैं ये बोलूं इसके एकदम सेंटर से धीरे धीरे आप ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, तो क्या होगा, यहां से जैसे ही आप आगे निकलते जाएंगे, करंट आपने पास कर दिया है, अभी आपका काम हो गया है, करंट पास कर दिया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका बिहेवियर क्या है वो समझा रहा हूं। अभी देखो यहां से जैसे ही आप आगे निकलते जाएंगे, यहां पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसका एकदम सरफेस, मतलब ये जो मैं पकड़ रहा हूं यहां पे एकदम सरफेस में कितना रहेगा, एकदम हाई रहेगा फील्ड स्ट्रेंथ। क्या रहेगा, एकदम हाई रहेगा, तो इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। ठीक है, वहां पे पीक रहेगा। फिर समझो यहां से मैंने करंट पास किया, अभी धीरे धीरे मैं ऐसा बाहर जाता जा रहा हूं धीरे धीरे, तो जैसे ही मैं रेडियस बढ़ाता जा रहा हूं, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, वो कैसे होगा, समझो यहां पे आर है, तो एकदम सरफेस के ऊपर ये आर है, तो आर में यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ समझो एफ है, तो एकदम हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ है उसको एफ बोलेंगे। तो अगर मैं 2r डिस्टेंस जाएगा तो उसका f/2 हो जाएगा, अगर मैं 3r डिस्टेंस जाएगा तो f/3 हो जाएगा। समझे आप, ऐसे धीरे 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 कम हो जाएगा, 3 गुना कम, 3 गुना दूर जाएंगे तो 3 गुना कम, 4 गुना कम जाएंगे, दूर जाएंगे तो 4 गुना कम, ऐसे कम होता जाएगा। समझे बात, तो समझो यहां पे मैं 1 नंबर दूं, यहां पे मैं 2 नंबर दूं, यहां पे मैं 3 नंबर दूं, तो 3, अगर मैं ये 1 2 3 जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ अगर समझो आप, तो 3 फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस होगा, किस में, सॉलिड कैसा बार, नॉन मैग्नेटिक बार में। तो मैं यहां पे प्रैक्टिकली आपको ये दिखाया। ठीक है, यहां पे ये चीज होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब कम होता जाना, उसका प्रभाव जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसकी रेडियस से बाहर जाते हैं, सरफेस के बाहर निकल जाते हैं, वैसे धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कम होता जाता है। समझे बात, अभी यहां पे मैं धीरे धीरे, ये सरफेस के ऊपर एकदम हाइट था, लेकिन धीरे धीरे दूर होता जाएगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका कम होता जाएगा, तो उसका रेडियस, इसका भी कुछ रेडियस तो होगा, ये भले ही मैं आपको छोटा दिखा रहा हूं लेकिन कुछ तो रेडियस होगा। वो सरफेस के ऊपर उसका फील्ड एकदम हाई है, फिर धीरे धीरे ऊपर बाहर निकलते जाएंगे, दूर दूर जाते जाएंगे, कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। तो फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड द कंडक्टर डिमिनिश विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल कंडक्टर टू सेंटर, तो सेंट्रल कंडक्टर का जो है सेंटर है ना, उससे जैसे दूर जाते जाएंगे कम होता जाएगा। तो यहां पे ये यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, अभी हम लेते हैं सॉलिड मैग्नेटिक कंडक्टर लेते हैं। अभी तक क्या लिया था, ये कार्बन स्टील नहीं है, ये कॉपर का बार था, मैंने उसमें आपको दिखाया। अभी मेरे पास एक दूसरा बार है, वो मैं दिखाता हूं। ये है कार्बन स्टील का है, किसका है, 7018 का रोड। ठीक है, इसका फ्लक्स निकाल दिया गया है। अभी देखो ये रोड है, ये कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील है, वो मैग्नेटिक पार्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, राइट। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सीखा ना कि भाई डायमैग्नेटिक मेटल क्या है, पैरामैग्नेटिक मेटल क्या है, फेरोमैग्नेटिक मेटल क्या है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही हम जनरली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट ज्यादा करते हैं। तो ये पार्ट के अंदर अभी मैं यहां से करंट घुसाता हूं, पहले मैं किस में घुसाया था, कॉपर बार में, तो उसमें हमने देखा 3 तक गया। ठीक है, 3 तक गया। अभी मैं कार्बन स्टील के कोई मटेरियल है, समझो ये तो ये रोड है, तो उसमें घुसा था, उसका मैं क्रॉस सेक्शन, इसका जो है यहां का एक क्रॉस सेक्शन, इसको यहां पे मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, समझे आप, आगे बढ़ते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डायरेक्ट करंट मैग्नेटिक फील्ड विथिन द मैग्नेटिक आर्टिकल कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली शोन बिलो। तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें मेरे भाई ऐसा होगा, इसमें एकदम सेंटर में जीरो ही है, सेंटर में इसमें भी जीरो रहेगा, उसमें भी जीरो था, इसमें भी जीरो होगा। ठीक है, यहां पे ये सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, एकदम सेंटर में जीरो रहेगा। ठीक है, ये सेंटर में, जैसे ही आप उसके बाहर निकलते जाएंगे, उसके बाहर ऐसे ऐसे निकलते जाएंगे, वैसे उसका बढ़ता जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये बहुत पिक तक जाएगा। ये कैसा मटेरियल है, मैग्नेटिक कंडक्टर है। पहला वो कौन सा था, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर था। तो मैग्नेटिक मटेरियल में देखो, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, इसका डबल हो गया। देखा आपने, उसमें कितना था, 3 तक ही था, देखो यहां पे बहुत कम था, तो यहां पे कितना हो गया, अभी 6 तक गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक पार्टिकल, सॉरी, ये
सॉलिड मैग्नेटिक कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, वो सरफेस के ऊपर बहुत सारा हाइक होता है, बहुत सारा हाइक होता है। उसमें भी फिर सेम स्ट्रेटेजी, इसके बाहर फिर जैसे जैसे निकलते जाएंगे ना वो सडनली फॉल होगा, सडनली फॉल होगा। जैसे ही आप डिस्टेंस आगे बढ़ते गए वैसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें भी ये आर है, समझो ये तो आर ऑलरेडी है ही, ठीक है, आर तो है, ये समझो 2r है, तो ये 2r मतलब f/2 हो जाएगा। ये 3r है तो f/3 हो जाएगा। ये 4r है तो f/4 हो जाएगा। ये 5r है तो कितना हो जाएगा, f/5। ऐसे समझो 2r है तो 2 गुना कम होगा, 3r है तो 3 गुना कम होगा, 4r है तो 4 गुना कम होगा। तो ये इसका ऐसा बिहेवियर है। किसका बिहेवियर अभी मैं बोला, नो मैग्नेटिक कंडक्टर का। और ये बिहेवियर किसका था, नॉन मैग्नेटिक। ये जो मैं कॉपर का बार दिखा रहा हूं वो किसका था, नॉन मैग्नेटिक। उसका मैंने यहां से क्रॉस सेक्शन ऐसा काटा और दिखाया, ठीक है। इसका भी मैंने एक क्रॉस सेक्शन काटा और दिखाया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज इवनली फॉर द जीरो, तो यहां से पहले तो जीरो था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, रीचेज द पीक स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर एकदम, उसकी सरफेस मतलब ये सरफेस ऊपर का, यहां पे एकदम हाई होगा, पिक होगा, ठीक है। इसके बाद बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ स्टील, तो डेफिनेटली परमिएबिलिटी स्टील इसका सबसे अच्छा है ना। मतलब परमिएबिलिटी मतलब क्या, परमिएबिलिटी मतलब ऐसा कि मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी मटेरियल को अप्लाई करते हैं तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेता है, यस मैं भी खुद मैग्नेट हो जाऊं, ऐसा समझे, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अभी दूसरी बात, पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, वो एक कोई रोड रहता था उसमें चुंबक ऐसा ऐसा घींचते थे, याद है ना। फिर वो चुंबक भी थोड़ा बहुत, वो जो मेटल है वो भी थोड़ा मैग्नेट बन जाता था, याद है। तो वो अगर ज्यादा बनेगा तो परमेबिलिटी ज्यादा है, अगर कम बनेगा तो उसका परमेबिलिटी कम है। तो ये लैंग्वेज में आपको अभी समझ में आएगा परमेबिलिटी मतलब क्या है। यस, परमेबिलिटी मतलब नथिंग एल्स, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कोई भी मटेरियल को अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कितना जल्दी वो मैग्नेट बन जाता है, उसका नाम है परमेबिलिटी। जो जल्दी बन जाएगा उसका परमेबिलिटी हाई है, जो कम नहीं बनेगा थोड़ा टाइम लगाएगा उसका परमेबिलिटी लो है। मैं आपको ये बोलूं, स्टेनलेस स्टील कहां गया, स्टेनलेस स्टील, यस ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है। मुझे ये बोलो इसका परमिएबिलिटी कैसा होगा, एकदम जीरो जैसा ही होगा। ये मैग्नेट बनेगा, नहीं बनेगा। इसी की वजह से हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किसमें नहीं कर रहे, एसएस में कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका परमेबिलिटी ही जीरो है भाई। अगर मैग्नेट ही नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसमें फ्लक्स भी नहीं बनेगा, फ्लक्स उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। वो उसके ऊपर आयन पार्टिकल डालो तो भी काम का क्या है, वो तो कुछ काम नहीं, ऐसे डट्ठर जैसा बना बैठा रहेगा, समझे आप। इस नया रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द स्टील, परमिएबिलिटी ऑफ स्टील इसका सबसे हाई है। The field strength is greater within the magnetic conductor and compared to the non-magnetic conduction। देखो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर था हमारा, इसमें कितना था, 3 तक गया, राइट। लेकिन इसमें कितना गया, बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन किसमें, मैग्नेटिक कंडक्टर में इतना गया, बहुत अच्छा उसका चीज है। क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, जब उसको करंट पास करेंगे तब। आगे बढ़ते, तो फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉप रैपिडली जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टील बार रिच वन बिलो। जैसे ही हम आउटसाइड सरफेस पे जाते हैं ऐसे ही वो ऐसे ही गिरता जाता है, उसका फ्लक्स कम होता जाता है, फील्ड कम होता जाता है, ठीक है। तो फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड ऑफ द सॉलिड कंडक्टर इज सेम, क्या लिखा है, सेम विद आइदर नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक, दोनों का सेम है, नया कोई रॉकेट नहीं है ये, जैसे ही बाहर निकले तो दोनों का सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा। अभी हॉलो मैग्नेटिक कंडक्टर का डिस्कस करते हैं। कैसा, पहले क्या किया हमने, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, उसमें करंट पास किया, फिर उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो देखा। इसके बाद मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर हमने करंट पास किया, वो भी हमने देखा। अभी हॉलो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, क्या मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कंडक्टर। चलो ये मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूं ये हॉलो है, बीच में हॉलो है ना, ये हॉलो है ना भाई, हॉलो मतलब बीच में खाली है ऐसा समझो। हॉलो कंडक्टर है, इसके अंदर मैं अभी करंट पास करता हूं, क्या करता हूं, इसके अंदर करंट पास करता हूं। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, कार्बन स्टील का ये
छोटा सा होलो बार है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, तो परमिएबिलिटी इज अगेन फैक्टर टू डिटरमाइन द फील्ड स्ट्रेंथ। तो परमिएबिलिटी कार्बन स्टील का कैसा है, सबसे अच्छा है, हाईएस्ट है। कार्बन स्टील का परमिएबिलिटी अच्छा है, क्यों, क्योंकि कार्बन स्टील को जैसे ही मटेरियल उसके अंदर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तुरंत वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक्सेप्ट कर लेगा वो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी यहां से करंट पास करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये तो ऐसा खाली यहां पे मैं दिखाया है, ये पूरा भरा हुआ है यहां पे दिखाया है, ठीक है। अभी देखो बीच में खाली है, तो इसमें भी बीच में खाली है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली जो दिखा रहा हूं वो समझो आप। अभी यहां से आपको क्या करना है, धीरे धीरे करंट इसमें पास कर दिया है, तो यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा, बीच में खाली है। फिर धीरे धीरे आप बाहर जाते जाएंगे, आपको चलना है, बाहर तक निकलना, तो ये जो सरफेस आएगा वहां से धीरे धीरे स्टार्ट होगा। मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहां से आप ऐसे आए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सरफेस से आप जैसे ही अंदर एंटर हुए, जैसे ही सरफेस पे टच हुए, मैग्नेटिक फील्ड बन स्टार्ट हो गया, मतलब स्ट्रेंथ उठना बनना स्टार्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसमें बनना स्टार्ट होगा। अभी जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये बाहर का सरफेस, मतलब कौन सा, ये अभी आप दिखाओ भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, कहां पे, ये सरफेस, ये सरफेस के ऊपर तुरंत, ये सरफेस मतलब बाहर का, तुरंत खट से वो ऊपर निकल जाएगा बहुत ज्यादा। तो सरफेस के ऊपर उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है, सबसे हाईएस्ट है। इसमें भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें भी इतना हो गया, देखा आपने। अभी ये जो है वो डिस्टेंस है, ओके। इसमें भी फिर ये जैसे ही सरफेस के बाहर आप निकल जाएंगे, तो तुरंत वो नीचे गिरेगा, खट से वो पहले सीधा गिर जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप दूर जाते, दूर मतलब कहां पे, अभी आप दिखाओ, दूर मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, दूर मतलब कहां पे, नहीं ऐसे ऊपर, हाँ ऐसे ऊपर जाएंगे तो वो फिर कम होता जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी 2r यहां पे रहेगा, तो यहां पे f/2 रहेगा, यहां पे 3r रहेगा, तो f/3 जितना कम हो जाएगा, f/3 f/4 f/5 ऐसे कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ दूरी तक में, जहां पे आप बैठे हैं वहां से मैं यहां पे खड़ा हूं, वहां इतना दूरी में तो एकदम जीरो भी हो जाएगा, समझे बात आप, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया। हॉलो मैग्नेटिक कंडक्टर में नया कोई रॉकेट नहीं है। आउटसाइड डायमीटर एंड करंट फ्लोइंग आइडेंटिफिकेशन व्हेन कंपेयरिंग द सॉलिड एंड सॉलिड जो है वो और हॉलो कंडक्टर है वो दोनों सबका सेम है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड में मतलब ये जो एरिया है सबका सेम है, ठीक है। ये बाहर का एरिया में सबका सेम है उसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, खाली जो कचरा लापसी लोचा लापसी है वो बीच में ही है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, लेकिन कैसा, हॉलो लेते हैं, ठीक है। कहां गया एक, ये एसएस है, नहीं नहीं ये नहीं, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, कॉपर का बार, उसको हम लोग, ये कॉपर है समझो, ये कॉपर है, ठीक है। ये कॉपर का बार अभी मैं आपको लिया हो, कॉपर का होलो सिलेंडर जैसा हो गया, तो क्या है, होलो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। ये नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, ये कॉपर है, इसमें अभी मैं करंट पास करता हूं, ठीक है। ये कॉपर का बार है, अभी पकड़ो आप, आगे बढ़ते हैं। होलो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर में क्या होगा, इन बोथ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक होलो कंडक्टर, बोथ बोथ क्या लिखा है, बोथ मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक होलो कंडक्टर हो, तो फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो एट द इनर सरफेस इन इंक्रीजिंग द मैक्सिमम इन द आउटर सरफेस। मतलब बीच में तो सबका जीरो ही रहेगा, बीच में एकदम जीरो। फिर मुझे आगे बोलो आप कहां तक मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं ये कहां तक है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कहां है? यस वेरी गुड, सट के, मतलब यहां पे जैसे ही स्टार्ट हुआ है यहां पे भी जीरो है, लेकिन फिर देर जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो सरफेस कौन सा है, ये ऊपर का सरफेस, यस वहां पे एकदम पीक पे जाएगा। लेकिन 1 2 और 3, और क्यों इतना, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है, इसमें इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा, पिक पे ही होगा लेकिन कम होगा। मैग्नेटिक जैसा नहीं, मैग्नेटिक में तो कितना तक जाता था, 6 तक जाता, इसमें तो आधा है, समझे आप। तो यहां पे पीक होगा, फिर आउटसाइड में जैसे ही जाते जाएंगे वैसे ये वापस भी गिरता जाएगा। आउटसाइड मतलब कौन सा एरिया, यस वेरी गुड, ऐसे ही यहां से ऐसे ऐसे दूर जाते जाएंगे वैसे वो कम होता जाएगा। ये भी डिस्टेंस 2r है, 3r है, तो f/2 f/3, ये 4r है तो f/4, बोलो आप 5r है तो f/5, ऐसे कम होता जाएगा आगे आगे जैसे जाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि बहुत सॉलिड हो या हॉलो हो, तो बहुत मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर हो, आउटसाइड जो कंडक्टर जाते जाते हैं, आउटसाइड हम जाते जाते हैं तो डिमिनिश होता जाता है। डिमिनिश मतलब कम होता जाना, उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे ही आप आउटसाइड जाते हैं तब। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल कंडक्टर, मतलब ये सेंट्रल कंडक्टर से जैसे ही आप दूर जाते जाते हो वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, ओके। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन द परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक का परमिएबिलिटी कैसा है, वो थोड़ा कम है, मैग्नेटिक का थोड़ा ज्यादा है। उसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है ना, वो उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके। Material affect the field strength within the conductor because of the low permeability of non-magnetic conductor। non-magnetic conductor है उसका permeability एकदम लो है और उसी की वजह से the field strength is relatively low। उसमें field strength जो है ये तो जो दिखा रहा है 3 तक, वो इसका इसी की वजह से लो है। ठीक है, तो 4 समझे हम, राइट? 4 समझे, चारों का प्रैक्टिकल भी हमने देखा। मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक कंडक्टर लेता हूं, यहां पे टेस्ट स्पेसिमेन है ये, और यहां पे एक कंडक्टर लेता हूं, इसके बीच में कुछ मैं घुसा देता हूं, या तो कॉपर घुसाओ या जो भी है एक बीच में घुसाता हूं। मतलब अभी जो मैं चीज है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है, ये कॉपर का है? हाँ, पाइप लाओ। अभी ये कॉपर का है, ये कार्बन स्टील का है। अभी मैं क्या करता हूं, ये होलो बार के अंदर ऐसे घुसा देता हूं। अभी करंट में इसमें पास नहीं कर रहा हूं, मैं कॉपर के बार में ही पास कर रहा हूं। फिर बिहेवियर क्या होगा, तो अभी पहले मैंने अलग अलग समझाया आपको, अभी दोनों को एक दूसरे के अंदर मारता हूं, फिर हम लोग डिसकंटिन्यूटी चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी होगा तो हम लोग पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमको, हमारा काम क्या है, फील्ड सबसे ज्यादा मिलना चाहिए हमको। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसमें करवा रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं, तो फील्ड जितना ज्यादा मिलेगा उतना वो आयन पार्टिकल अगर लीकेज होगा तो मिलेगा जल्दी से, राइट? अगर कुछ होगा ही नहीं तो हम जितना भी आयन पार्टिकल डालो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन शोन बिलो द डायरेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द सेंट्रल कंडक्टर वेल द प्रोड्यूस द मैक्सिमम फील्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्यूब बीइंग इंस्पेक्टेड। ये आउटसाइड जो है वो ट्यूब है, तो ये जो है वो ट्यूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो ट्यूब है, ये जो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं वो ट्यूब है। ठीक है, ओके। सिंस द मैग्नेटिक फोर्स इज फ्रॉम द magnetizing force is from the field external to the central conductor, it is obvious by comparing the previous sketches that either magnetic or non-magnetic bar could be used in central conductor। तो सेंट्रल कंडक्टर में हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं, कॉपर बार को यूज करते हैं, राइट? तो मैंने यहां पे अभी एक कॉपर बार को घुसाया है। ठीक है, अभी यहां पे कॉपर बार को घुसाया, कॉपर बार के अंदर मैंने करंट पास किया, तो पहले तो क्या होगा, ये सेंटर में तो 0 होगा, राइट? कॉपर बार में हमने क्या समझा कि सेंटर में एकदम 0 होता है, राइट? एक मिनट, सेंटर में यहां पे 0 है। ठीक है, यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। जैसे ही कॉपर बार के बाहर जाते जाएंगे थोड़ा फील्ड स्ट्रेंथ ऐसा ही बढ़ा था, ऐसा ही बढ़ा था ना। अभी मैं बराबर ड्रॉ करता हूं 2 हाथ से, क्योंकि यहां पे देखो ये कॉपर बार है, कॉपर बार में एकदम सेंटर में 0 है। जैसे ही मैं ऐसा डिस्टेंस आगे जाता जाता हूं तो यहां पे वो बढ़ता जाता है, और ये कॉपर बार के बाहर का, मतलब ये जो एरिया है, मैं आपको प्रैक्टिकली जो दिखा रहा हूं, ये एरिया बाहर का, वहां पे धीरे धीरे इंक्रीज होगा, राइट? मतलब सरफेस के ऊपर एकदम इंक्रीज होगा, तो सरफेस के ऊपर यहां पे इंक्रीज वाला दिखा दिया है, राइट? अभी क्या होगा, जैसे ही कॉपर बार के बाहर निकलेगा, मतलब ये एरिया से जैसे ही थोड़ा दूर निकलेगा, वहां पे खाली है, खाली है, तो फिर धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन फिर नीचे आया, लेकिन यहां पे ये टच हो गया, इसका सरफेस स्टार्ट हो गया, कार्बन स्टील का यहां पे सरफेस स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि ऐसा मैं कर रहा हूं तो यहां से भले ही मैं सरफेस की यहां पे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल जाता है कम होता जाता है, कम हो जाता है, 0 तो नहीं हो गया ना, लेकिन जैसे ही ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ पे ये टकराएगा ना, वो फील्ड है वो यहाँ पे नीचे के एरिया में टकराएगा, तो यहाँ पे फिर वो टकराया तो फिर यहाँ पे पता चला वो तो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कंडक्टर है वो, राइट? हमने मैग्नेटिक कंडक्टर, तो उसके ऊपर खट से वो सीधा यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 तक गया था ना वहां पे, तो वहां पे 6 तक चला जाएगा। मतलब ये जो है कॉपर बार हमने टच भी नहीं किया है, इसमें टच भी नहीं, एकदम सेंटर में रखा है। और क्या हुआ, सेंटर में रखने के बाद करंट कॉपर में हमने पास किया है, लेकिन इफेक्ट फील्ड का किस में आएगा, कार्बन स्टील का, ये जो मैं दिखा रहा हूं उसमें आएगा, राइट?
और वो अंदर घुसा, हमको दिखेगा नहीं भाई, आप ऐसा सोचेंगे हमको दिखेगा, हमको वो चीज दिखने वाला नहीं है, वो दिखेगा नहीं, वो तो हमको एज्यूम करना है ऐसा, और ऐसा होता है, प्रैक्टिकली अप्रूव है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं, हमको तो घंटा दिख नहीं रहा है तो हम कैसे मान ले, तभी आपको मानना पड़ेगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है। ठीक है, तो आपको ज्यादा इसमें वो नहीं करने की जरूरत है, माइंड नहीं करने का। आगे बढ़ते हैं, ये एकदम हाइट पे पहुंच गया, इसके सेंटर में, इसके जैसे ही वो स्टार्ट हुआ एकदम हाइट पे पहुंचा, फिर जैसे ही जैसे हम बाहर निकलते गए धीरे धीरे वो गिरता गया। हमने डिस्कस भी किया कि जैसे ही आउटसाइड में उसकी सरफेस के ऊपर यहां तक आएगा, और जैसे ही और हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस में, मतलब यहां पे ये जो एरिया यहाँ पे ऐसे 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 मैं दूर दूर जाता जाता हूं, तो वहां पे धीरे धीरे फिर वो सडनली फॉल होता है और नीचे गिरता है। तो ये एरिया सबका सेम है। तो यहाँ पे ये जो मैं दिखाया है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाया यहाँ पे, समझे आप? देखो बीच में कॉपर बार घुसाया हुआ है, यहां से मैं करंट पास कर रहा हूं, तो ऐसा हो रहा है। नया कोई रॉकेट नहीं है, यहां से करंट एकदम सेंटर में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या बोलते हैं इसको, फील्ड स्ट्रेंथ है, वो एकदम जीरो है। जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे ऊपर जैसे ही हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, वैसे उसका फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर ये एरिया आएगा, तो ये एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो एरिया है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये जो एरिया है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये जो एरिया है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। फिर ये जो एरिया यहाँ पे ऐसे ही ऊपर और जाते जाएंगे, तो ये एरिया यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया है। आपको दूर जाना है ना, कौन सा सरफेस वाला, ये ये ऊपर वाला नहीं, ये जो एरिया है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे ये होगा, इसके बाद सरफेस के ऊपर थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। हाँ यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, ठीक है, क्योंकि एक तो करंट हमने किस में पास किया, कॉपर में। ये तो भाई साहब को पता ही नहीं है, ये ऊपर वाला जो भाई साहब है उसको तो पता ही नहीं है कि हम में कुछ हो रहा है। ठीक है, करंट हमने किस में पास किया है, कॉपर के अंदर। तो अभी कॉपर के एकदम सेंटर में यहाँ पे ये जीरो होगा। ठीक है, कॉपर के एकदम सरफेस के ऊपर ये हाई पीक पे होगा। फिर ये एरिया है यहाँ पे, ऐसे ये एरिया में ये यहाँ पे पीक होगा। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये एरिया पीक हुआ, ये एरिया का। ठीक है, और इसके बाद ये जो एरिया है वो यहाँ पे हुआ। ठीक है, अभी आपको आइडिया थोड़ा आएगा, शायद आइडिया आ गया। आगे बढ़ते हैं। हावेवर मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक कुड बी यूज्ड इन सेंट्रल कंडक्टर। तो हम लोग हावेवर मटेरियल सच एज कॉपर इज ऑफनली रिकमेंडेड, क्या लिखा है, ऑफनली रिकमेंडेड। जनरली रिकमेंडेड मतलब प्रपोज करना, रिकमेंडेशन मतलब सलाह सूचन, कि भाई हाँ हमको ये जनरली लोग सलाह ऐसा ही देते हैं, हमको ऐसा ही रिकमेंडेशन करते हैं कि कॉपर जो है उसका जनरली हम लोगों को ये जो सेंट्रल कंडक्टर है उसका यूज करने का, ये जो है ना मैं ड्रॉ किया है ये दूसरे कलर से, इसको कॉपर का यूज करने का अदर सेंट्रल कंडक्टर, बिकॉज देयर इज अ लेस हील्ड बिल्ट अप ड्यू टू द बेटर कंडक्टिविटी। उसका कंडक्टिविटी अच्छा है और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है। कांड क्या होगा, अब अगर आप डायरेक्ट इसमें करंट पास करोगे कार्बन स्टील में, तो हीट हो जाएगा, ज्यादा करंट देर तक रखोगे तो भी वो हीट हो जाएगा, ज्यादा करंट भी पास करोगे तो हीट हो जाएगा। तब तो साला काम हमको करना है, उसके ऊपर ऐसा टच हो गया तो शॉक भी लग सकता है ना, ऐसा भी चांसेस है। और काम कर रहे हो और ज्यादा हीट हो गया, हमारा उंगली वगैरह टच हो गया तो हम लोग जल भी सकते हैं ना। अगर यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, ऐसा बीचों बीच में सेंटर में रखा है, टच ही नहीं हो रहा है, तो काम हो जाएगा ना हमारा, हमको कुछ होगा भी नहीं और हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, काम भी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे ये किसका है, आप बोलो अभी ये किसका है, ये 1 2 3 वाला, ये नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। ये किसका है, मैग्नेटिक कंडक्टर। ये किसका है, होलो मैग्नेटिक कंडक्टर। ये किसका है, होलो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। ठीक है, और ये किसका है, लास्ट वाला, ये अभी लास्ट वाला समझे ना हम, वो है ये वाला है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सअप है।
बीच में क्या है, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, आउटसाइड में मैग्नेटिक कंडक्टर लेकिन होलो है, तो ऐसा मिक्सअप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खाली कंपैरिजन करने के लिए दिखाया है कि इसमें कितना कांड हो रहा है, इसमें यहां तक ही पहुंच रहा है, इसमें यहां तक पहुंच रहा है, इसमें यहां तक पहुंच रहा है, इसमें यहां तक पहुंच रहा है, और इसमें तो यहाँ पे भी ऐसा 2 पिक ले रहा है। ठीक है, ये मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको जब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जाते हैं तो आपको आइडिया आए कि किस में कैसा फ्लक्स जनरेट होगा, किस में कैसा फ्लक्स का बिहेवियर होगा, फील्ड स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक का वो कैसा रहेगा, वो मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये डीसी हमने कर लिया, ये डीसी का 5-6 पार्ट थे वो कर लिए। अभी एसी की बात करते हैं। एसी का भी समझना पड़ेगा ना, एसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो जनरली किस में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एसी में ही करते हैं। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे एसी डीसी क्या है, तो यहाँ पे देखो ये एसी में अभी लगाया हुआ है। ठीक है, ये मशीन, और यहाँ पे ये डीसी में है, बीच में न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा, बंद हो गया है। यहाँ पे ऐसा करो तो एसी में काम करेगा वो, यहाँ पे ऐसा करो तो डीसी में काम करेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अल्टरनेटिव करंट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरनेटिव करंट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। पहले डीसी का करंट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन समझा, अभी एसी का समझते हैं। अप टू दिस पॉइंट ऑल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हैव एज्यूम दैट द यूज द डायरेक्ट करंट। अभी तक हमने डीसी का समझा। अल्टरनेटिव करंट टेंड्स टू फ्लो नियर द सरफेस, क्या लिखा है, सरफेस के ऊपर ही फ्लो होता है, नियर टू द सरफेस, टेंड्स टू फ्लो नियर टू द सरफेस। तो एसी का हम लोग इसी की वजह से जनरली सरफेस के ऊपर डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए ही हम एसी का ज्यादा यूज करते हैं। हम दूसरे का यूज नहीं, क्यों भाई डीसी का नहीं यूज कर रहे हैं। हमने वैसे भी हमने शायद चैप्टर नंबर 3 में भी समझा ना, हिस्टैरिसीस लूप में भी समझा हमने, सभी में यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि एसी है और खाली सरफेस के लिए ही हम लोग यूज करेंगे, और सब सरफेस का अगर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है तो हम डीसी यूज करेंगे। तो एसी जो है इट टेंड्स टू फ्लो नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट कुछ नहीं है, हमारी बॉडी का स्किन है, हमारी बॉडी का स्किन वो कहां पे है, बॉडी के एकदम सतह है, ऊपर की सतह पे है। स्किन को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इंजेक्शन मारते हैं तो ब्लड निकलता है, तो अंदर तक घुसता है। तो डीसी है वो अंदर तक इंजेक्शन है, इंजेक्शन जैसा ही समझो, इंजेक्शन को अंदर मारना पड़ता है, वो डीसी है। और हम ये हमारा स्किन के ऊपर ही मैग्नेटिक फ्लो होता है, तो उसी की वजह से उसको ऐसा अभी टेम्पररी समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्किन इफेक्ट है। स्किन इफेक्ट किस में होता है, डीसी में होता है, एसी में होता है स्किन इफेक्ट। और एसी में क्यों होता है, क्योंकि वो सरफेस जो है स्किन के ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर सतह पे ही चलेगा वो। ठीक है, स्किन इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज शोन बिलो द एसी प्रोवाइड द concentrated flux density near to the surface which provide for a good detection of the surface discontinuity। अभी देखो ये मैं एक बार ले रहा हूं, ठीक है, ऐसा ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके एकदम सेंटर में ये एसी है। ठीक है, ये है वो एसी फ्लक्स है, ये जो है वो डीसी फ्लक्स है, दोनों को मिक्सअप ड्रॉ करके दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये पिक फ्लक्स डेंसिटी है, एक सबसे पिक फ्लक्स डेंसिटी है, यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ है, यहां पे ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है, ये स्टील बार है, क्या है, स्टील बार है, मतलब ये नहीं ये वाला कार्बन स्टील वाला, कार्बन स्टील वाला समझो, स्टील मतलब सब आता है। ठीक है, इसका भी मैं कभी सेशन करेगा। स्टील जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कार्बन स्टील है, रॉट आयन है, व्हाइट आयन है, सब स्टील में ही आते हैं। कार्बन और स्टेनलेस स्टील है, वो भी स्टील में आता है। ठीक है, तो उसका कभी सेशन करेंगे। लेकिन स्टील बार यहाँ पे समझो ये मैग्नेटिक बार है, मैग्नेटिक कंडक्टर है, ऐसा अभी आप समझो। अभी इसके सेंटर में पहले हम एसी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंटर में क्या है, एसी 0 है, फिर जैसे ही हम बाहर जाते जाते हैं फिर भी 0 ही रहता है, जैसे ही हम लोग सरफेस के नजदीक जाते हैं फिर धीरे धीरे उठना स्टार्ट होता है, तो एकदम सरफेस के ऊपर ही वो हाई पीक लेता है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मैं देखूं तो यहां पे कुछ नहीं है, 0 है, 0 तक ही है, 0 अप्रॉक्स है, उससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये सरफेस पे वो भी 0 है, यहाँ पे शायद थोड़ा है, लेकिन ये सरफेस, ये इतना एरिया, दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये इतना एरिया है, वहां पे ही हमको पिक पे मिलता है। इसका मतलब सरफेस के ऊपर, मतलब हम लोगों को इसी की वजह से खाली सरफेस के ऊपर ही काम का चीज है। राइट, सरफेस के ऊपर ही हमको करना है, वरना देखो डीसी क्या है, ये डीसी का ग्राफ है, ये दूसरे कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये डीसी का ग्राफ। ठीक है, ये डीसी का ग्राफ देखो, डीसी ग्राफ जैसे ही सेंटर में 0 था, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तुरंत उसका पीक पे आ गया, तुरंत
दोनों का हाइट निकल गया, मतलब डीसी जो है वो सब सरफेस में भी यूज होता है और एसी जो है ओनली सरफेस में यूज होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई एसी का जो यहाँ पे है ना एकदम जीरो है, फ्लक्स ही नहीं है। तो आप ऐसा नहीं सोचने का कि भाई इसको मुझे डेप्थ में चेक करना है, मैग्नेटिक पार्टिकल डेप्थ में 50 थिकनेस है मेरा, ये 50 थिकनेस का ये मेरा कोई एक प्लेट है, यहाँ पे एक 2 का है, 2 के बीच में है, एक डिस्कंटिन्यूटी यहाँ पे है वो 8 में है, तो ये जो 2 है वही शायद एसी पकड़ पाए, लेकिन 8 का एसी पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लक्स जनरेट ये फील्ड जनरेट ही नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ही अगर जनरेट नहीं हुआ है तो आप करेंगे क्या घंटा? समझे आप? आगे बढ़ते हैं। एसी प्रोवाइड अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लक्स डेंसिटी नियर टू द सरफेस। क्या लिखा है? नियर टू द सरफेस विच प्रोवाइड अ गुड डिटेक्शन ऑफ द सरफेस डिस्कंटिन्यूटी। क्या लिखा है? सरफेस डिस्कंटिन्यूटी ओनली, सब सरफेस का नहीं बोल रहा है। तो एसी क्या प्रोवाइड करेगा? जनरली सरफेस डिस्कंटिन्यूटी ही प्रोवाइड करेगा। उसका बहुत सारे लोग बोलते हैं एसी ही क्यों यूज होता है भाई, वो सरफेस चेक, सब सरफेस में क्यों एसी नहीं जाता है? भाई सब सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं मिलता है। एसी में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो ही काम करेगा ना, मिलेगा ही नहीं तो आप क्या काम करोगे? ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अगर ये ग्राफ समझ लिया आपने तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एसी में जनरली हम लोगों का सरफेस के ऊपर ही हमारा मैग्नेटिक हमारा फील्ड स्ट्रेंथ मिलता है। फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस के ऊपर ही एसी में ज्यादा है। हाँ डीसी का है, डीसी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अल्टरनेटिव करंट का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और थोड़ा थियरी इसमें देखते हैं। इट इज ऑल्सो शोन दैट बिलो दैट द डीसी प्रोवाइड द बेस्ट कंडीशन फॉर द लोकेटिंग सब सरफेस डिस्कंटिन्यूटी। क्या लिखा है? डीसी, क्या लिखा है? डीसी प्रोवाइड द बेस्ट कंडीशन फॉर लोकेटिंग सब सरफेस डिस्कंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे चेक करना है, तो यहां पे डीसी देखो इतना फील्ड तो है ही उसमें, राइट? अभी वहां पे एसी का फील्ड देखो इतना ही है, कुछ भी नहीं है, जीरो तक है, जीरो जैसा है। मतलब छोटे से फील्ड से आप कुछ काम नहीं कर सकते भाई। छोटे फील्ड में खाली ऐसा टच करके निकल जाएगा तो उसमें डिस्कंटिन्यूटी में फ्लक्स ही ऊपर तो इतना स्ट्रेंथ वाला नहीं मिलेगा। आपको करंट ऐसा रखना है कि भाई आपको मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए और मैक्सिमम से भी ज्यादा नहीं जाना है, मिनिमम से कम भी नहीं रहना है, ऐसा आपको फील्ड रखना चाहिए। वो गुड टेक्नीशियन ऐसा ही काम करेगा, ऐसा करंट रखेगा। आगे के चैप्टर में आएगा तो मैं समझाएगा। ऐसा करंट रखो कि मिनिमम हमारा डिस्कंटिन्यूटी हम लोग पकड़ पाए। मिनिमम करंट कितना रखना है, किसमें ज्यादा करंट किसमें रखना है, प्रोड मेथड में कितना करंट रखना है, लॉन्जिट्यूडनल फील्ड में कैसा करंट रखना है, वो आगे के चैप्टर में आएगा, मैं समझाएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि एसी जो है वो खाली सरफेस के लिए और डीसी है वो सब सरफेस के लिए भी। ठीक है, यहां पे ये फील्ड से पता चलता है। एक कंक्लूजन में हम आ रहे हैं, अभी एक ही पेज बचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is also shown that below the DC provide the best condition for locating the subsurface discontinuity because of the distribution of the flux density. Flux density का distribution की वजह से ऐसा हो रहा है। The field strength outside the conductor is comparable both AC and DC सेम रहता है। देखो आउटसाइड में सबका सेम है ना, है सबका सेम है ना आउटसाइड में, यस सबका सेम है दोनों। आउटसाइड मतलब ये एरिया, और इसके बाद और डिस्टेंस हम काटेंगे तो उसका भी सब सेम में रहेगा दोनों का। ठीक है, जैसे ही और डिस्टेंस काटेंगे उसमें भी सेम रहेगा। विथ एसी एज विथ डीसी बोथ कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी इफेक्ट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेंसिटिविटी ऑफ मेथड का। अभी देखो हमने आरटी में समझा कि सेंसिटिविटी क्या होता है। हम IQI जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम जो IQI दिख जाता है तो 2% सेंसिटिविटी हमको मिल गया, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और हमने यूटी में समझा कि लैम्बडा बाय 2 जो है उतना हम लोग डिस्कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एफ। तो ऐसा हमको फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब यूज करना है कि ताकि हम लोगों का लैम्बडा सबसे कम मिले। अगर सबसे कम लैम्बडा मिलेगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, उतना यूटी में डिस्कंटिन्यूटी हम फाइंड कर सकते हैं। राइट, समझो मुझे लैम्बडा 3 mm मिला, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 mm मिला, तो लैम्बडा बाय 2 करेंगे तो 1.5 mm, तो
तो 1.5 mm से ज्यादा डिसकंटिन्यूटी हम फाइंड कर सकते हो, 1 mm का डिसकंटिन्यूटी शायद ना मिले वो जगह पे, ठीक है। तो यूटी में ऐसा हम लोग सेंसिटिविटी समझे, तो पीटी में भी हम सेंसिटिविटी समझे कि जिसका कैपिलरी एक्शन है एकदम स्ट्रांग रहेगा वो पेनेट्रॉन का, वो सबसे अच्छा चीज कर पाएगा, सबसे अच्छा डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर पाएगा, तो उसका सेंसिटिविटी भी ज्यादा रहेगा। जैसे कि फ्लोरोसेंट, उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे मैग्नेटिक पार्टिकल में भी समझना पड़ेगा ना कि भाई हमको सेंसिटिविटी है वो कैसे पता चलेगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ मेथड जो है उसका हम डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं एक पार्ट है उसमें बहुत सारा पोरोसिटी है, वो या तो पोरोसिटी या कोई एक डिसकंटिन्यूटी है, स्लेग है, जो भी समझो यहां पे दिखाया गया है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पे 12 डिसकंटिन्यूटी है। 12 में फर्क क्या है, एक सरफेस के एकदम नजदीक है, एक सरफेस से थोड़ा दूर है, फिर और थोड़ा दूर, फिर और थोड़ा दूर, 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 थोड़ा दूर दूर जा रहा है ना। देखो यहाँ पे 3D में आप समझो, ये भी थोड़ा और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर, और ये तो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। देखा 12 नंबर, 12 नंबर सबसे दूर मतलब डेप्थ में। तो आप ऐसा समझो, अगर ऐसा प्लेट है तो एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है, एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये कितना डेप्थ में, टोटल समझो मेरा 50 mm का है, 50 mm का टोटल है। समझो ये डिसकंटिन्यूटी 10 mm में, ये 15 mm में, ये 18 mm में, ये 20 mm में, ऐसा कुछ करके समझो ऐसा है। तो ऐसा डेप्थ की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ कोई रॉकेट नहीं है, खाली डेप्थ की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी नीचे में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर और 12 नंबर। अभी यहाँ पे है वो एम्परेज करंट है, यहाँ पे है वो रिलेटिव डेप्थ है, ऑल नंबर का डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ है ऐसा समझो, और जो भी है डिसकंटिन्यूटी इतना डेप्थ में ऐसा समझो। अभी 1 नंबर का डिसकंटिन्यूटी है मेरा, 1 नंबर का डेप्थ वाला डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन कौन पकड़ पाएगा मुझे कोई बोल सकता है। देखो एसी वेट वो 1 नंबर पकड़ पाएगा, एसी ड्राई पकड़ पाएगा, यस वो भी पकड़ पाएगा। डीसी वेट आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहां पे धीरे धीरे ऐसे ऊपर 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 लेके जाना है, कौन जो टच करेगा वो पकड़ पाएगा। मतलब ये भी कर सकता है, राइट, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। और थोड़ा डेप्थ में 2 नंबर का डिसकंटिन्यूटी है और 2 डेप्थ है, समझो 2 डेप्थ है, तो वो डिसकंटिन्यूटी कौन फाइंड कर पाएगा, इसको खाली ऐसे ऊपर करना है, ठीक है। तो देखो एसी कर पाएगा, नहीं, देखो वो नहीं फाइंड कर पाएगा एसी ड्राई, क्योंकि एसी किस में चेक करेगा, वो खाली सरफेस का डिसकंटिन्यू, वो थोड़ा डेप्थ में चला गया है, ये 2 नंबर है और थोड़ा डेप्थ में, तो वो कौन कर पाएगा, ये डीसी वेट कर पाएगा, डीसी वेट कर पाएगा ना, यहाँ टच हो गया है वो कर पाएगा। डीसी ड्राई वो भी कर पाएगा, हाफ वेव डीसी वो भी कर पाएगा। मतलब 2 नंबर का डिसकंटिन्यू तीनों फाइंड कर सकते हैं। 3 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे मुझे ये बोलो कि मुझे 10 नंबर का डिसकंटिन्यूटी कौन फाइंड कर पाएगा। तो इसमें जो है मेरे भाई खाली एक ही बंदा फाइंड कर पाएगा, तो हाफ HWDC, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग एसी वेट क्या है, देखो वेट एंड ड्राई, देखो एसी में वेट मेथड होता है, ड्राई मेथड होता है। कहां गया भोंपू हमारा, कहां गया वो, ऊपर है, हाँ देखो ये, ठीक है। ये जो है वो वेट मेथड है, ठीक है। पानी के अंदर मेटल पार्टिकल जो है उसको डालना है, उसका कॉन्सेंट्रेटिसिटी वो भी चेक करना है आपको। ये सब चीज आगे वाले चैप्टर में आएगा। ये कौन सा चैप्टर है, इसके 2 चैप्टर के बाद आने वाला है, उसमें मैं समझाएगा कि कितना पानी के अंदर कितना आयरन पाउडर डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, फ्लोरोसेंट में कितना, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर ऐसे ही खाली पानी, कुछ लोग तो पैसा बचाने के लिए खाली पानी डाल देंगे, तो चलेगा नहीं चलेगा, आयरन पार्टिकल भी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि वही तो चिपकेगा तभी तो हमको पता चलेगा। अगर आयरन पार्टिकल नहीं, खाली पानी है, वो फूस फूस कर दिया तो पानी में कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए ये जो मेथड है वो वेट मेथड है। ड्राई मेथड है वो, इसमें क्या करना है, ये जो है ड्राई मेथड है, कहां गया, इसमें पानी भरा हुआ है ऐसा समझो, सॉरी पानी नहीं है खाली पाउडर है,
ठीक है, खाली पाउडर है ऐसा समझो, ठीक है, वो पाउडर है खाली वैसा। और आजकल जमाने में बहुत सारा अलग अलग संशोधन हो चुके हैं, तो भाई लोग कैसे भी यूज कर सकते हो। खाने में वो जो नमक डालते हैं ना, वो डब्बी आता है ना, उसमें भी पाउडर रख के ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है नया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो वो ड्राई मेथड हुआ, तो एसी में दो मेथड है, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। डीसी में भी दो मेथड है, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। अभी एसी जो है वो ऐसा ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है, डीसी जो है वो ऐसा ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है। ये देखो मैं एक पेज ही ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी पहले मैं एसी ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये जो है ऐसे ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अभी मैं यहां पे डीसी ड्रॉ करता हूं, कैसा, डीसी ए प्लस फिर ए प्लस फिर ए प्लस, ऐसा प्लस प्लस प्लस, ये डीसी ड्रॉ किया। फिर हाफ वेव डीसी में ड्रॉ करता हूं, इसमें क्या होगा, यहां पे इतना जाएगा, फिर इतना एरिया छोड़ेगा, फिर यहां से इतना जाएगा, इतना एरिया छोड़ेगा, फिर यहां से इतना जाएगा, ऐसा समझे, ये हाफ वेव डीसी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज यहां पे नहीं होना है मेरे भाई, सिंपल है। हाफ वेव डीसी वो क्या है, उसमें भी ड्राई एंड वेट मेथड तो आता ही है। तो मुझे ये बोलो, यहां पे 12 नंबर का डिसकंटिन्यूटी सबसे डेप्थ, मतलब ये 12 तक डेप्थ है, ठीक है, ये 12 तक डेप्थ है, तो कौन पकड़ पाएगा, ये 12 नंबर का कौन पकड़ पाएगा, एसडब्ल्यूडीसी ही पकड़ पाएगा, एसी पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, ये बाकी के लोग कोई भी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। मुझे ये बोलो कि ये 1 नंबर का है, वो कौन पकड़ पाएगा, एसी पकड़ पाएगा। तो आपको कंपैरिजन क्या करना है, सबसे अच्छा सेंसिटिविटी किसका है, हाफ वेव डीसी का सबसे अच्छा वो है। दूसरी बात, करंट भी यहाँ पे आपको कम करंट में भी मिल जाएगा, देखो यहाँ पे करंट 200 400 600 800 1000 है, मतलब, लेकिन हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, ज्यादातर सरफेस डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए एसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं